सेशन जहाँ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, शॉर्ट में इसको FEF भी बोलते हैं। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट इज गवर्न्ड बाय AS11। AS11 में क्या बताया जाता है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट के बारे में बताया जाता है। ये आपको इंपॉर्टेंट है फिलअप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर मैच द फॉलोइंग में भी आपको हेल्प करेगा। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना क्या है या इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे हम कभी ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, अगर विद इन द स्टेट ट्रांजेक्शन है या फिर सेम कंट्री में ट्रांजेक्शन है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि करेंसी सेम रहेगी। बट अगर हम ट्रांजेक्शन कहीं और करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इंडिया में हूँ और मैं ट्रांजेक्शन कहाँ से कर रहा हूँ? USA से कर रहा हूँ, तो उस केस में क्या होगा? दो करेंसीज इन्वॉल्व हो जाती हैं। उस केस में दो करेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब हमारा ट्रांजेक्शन क्या होगा? दो करेंसी में हो रहा है, लेना देना हमारा क्या हो जाएगा? दो करेंसी में हो जाएगा। तो अगर दो करेंसीज में है तो यहाँ पे हमें अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आएगा। अब अकाउंटिंग में प्रॉब्लम क्या आएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में हूँ तो मुझे अकाउंटिंग किस में करना पड़ेगा? रुपीस के फॉर्म में करना पड़ेगा। बट अगर मैं कुछ ले रहा हूँ डॉलर में और उसके अकाउंटिंग में रुपीस में करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपीस में। ठीक है, तो अब वो रुपीस में क्या मैं अपने मन से कन्वर्ट कर सकता हूँ? नहीं। उसके लिए हमारे पास क्या होता है? स्पेसिफिक रेट दिया होता है जो मार्केट पे डिपेंडेंट होता है कि ये रेट उस दिन कितना रहेगा। ये स्पेसिफिक रेट किस पे डिपेंड करेगा? मार्केट कंडीशंस पे। ठीक है, स्पेसिफिक रेट किस पे डिपेंड करेगा? मार्केट कंडीशंस पे, कि मार्केट का क्या हाल चल रहा है फिलहाल। ठीक है, तो मार्केट कंडीशंस हमें क्या बताता है कि उस दिन का रेट। जैसे फॉर एग्जांपल हम आज का एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, जैसे $1 का रेट एट करंट समझ लो 75 रुपीज चल रहा है। तो ये क्या होगा? ये मार्केट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमारा रेट क्या रहने वाला है उस दिन। ठीक है, तो अगर मैंने कुछ यहाँ पे परचेस या सेल किया तो जितने भी यूनिट मैंने परचेस या सेल किए उसका जो भी डॉलर में रेट रहेगा उसको मुझे रुपीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब अगर मैं सेम डे पे ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने कुछ परचेस किया। ठीक है, मैंने परचेस किया 1/4/2020 को $500 का मैंने परचेस किया। उस दिन का रेट था 75 रुपीज। $1 का रेट कितना था? 75 रुपीज। बट मैं पेमेंट उस दिन नहीं कर पाया किसी रीजन से, या फिर मैंने क्रेडिट पे परचेस किया था और मैंने पेमेंट उसी सेम परचेस का पेमेंट मैंने कब किया? 30 अप्रैल 2020 को। ठीक है, अब जरूरी है कि उस दिन रेट 75 का ही हो? नहीं, क्योंकि मार्केट कंडीशंस हमेशा क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। उस दिन रेट हो गया 76 रुपीज। ठीक है, इन दैट केस यहाँ पे क्या हुआ? चेंज हो गया रेट। अब ये चेंज को ही हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन। मींस जो रेट सेम नहीं रहता वो क्या होगा? फ्लक्चुएट हुआ। मींस रेट यहाँ पे क्या हुआ? फ्लक्चुएट हुआ। यही फ्लक्चुएशन को हमें यहाँ पे क्या करना है? इसी के लिए हमें यहाँ पे स्पेसिफिक ये चैप्टर दिया गया है कि जो भी फ्लक्चुएशन है उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ट्रांजेक्शन पे, वो हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि फ्लक्चुएशन होता क्या है। ठीक है, AS11 में फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कवर होता है। हम देखो, हम ट्रांजेक्शन कोई भी करते हैं तो ट्रांजेक्शन हम दो टाइप से कर सकते हैं। अब ट्रांजेक्शन दो टाइप के कैसे होंगे? फॉर एग्जांपल मैं कुछ या तो इंपोर्ट कर सकता हूँ या फिर एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ट्रांजेक्शन कैसे होंगे? दो टाइप्स के होंगे बेसिकली। या फिर मैं कुछ इंपोर्ट कर सकता हूँ या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट को मैं अदर वर्ड्स में अगर बोलूँ तो परचेज भी हम बोल सकते हैं, और एक्सपोर्ट के लिए सेल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ क्या कर सकता हूँ? इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने इंपोर्ट किया, ठीक है, तो हमने अभी एग्जांपल देखा था कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ परचेस किया है, उस दिन $1 का रेट था 75 रुपीज, और जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूँ उस दिन $1 का रेट है 74 रुपीज, और परचेस मैंने किया है। इन दैट केस फॉर एग्जांपल समझ लीजिए, यहाँ पे मैं कन्वर्जन बाद में कर लूँगा। मैंने कोई सामान 100 रुपये में खरीदा और मुझे पेमेंट सिर्फ 90 रुपये का करना पड़ रहा है, तो वो क्या हुआ? मेरे लिए प्रॉफिट है या लॉस है? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने खरीदा क्या रेट से था? 75, बट हम पेमेंट क्या रेट से कर रहे हैं? 74। मतलब यहाँ पे मुझे
पर डॉलर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि पर डॉलर क्या हुआ, मुझे 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो अगर मैंने $500 का कोई परचेस किया है, ठीक है, अगर मैंने $500 का कुछ परचेस किया है और 1 रुपया पर डॉलर प्रॉफिट है, मतलब यहाँ पे मुझे क्या हो जाएगा, 500 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा वो ट्रांजेक्शन पे। यही केस को हम रिवर्स कर लेते हैं कि मैंने परचेस 75 पे किया था बट पेमेंट में 76 के हिसाब से कर रहा हूँ। इन दैट केस मैंने कुछ खरीदा 90 रुपये में बट पेमेंट के टाइम पे उसका रेट बढ़ गया, मुझे पे 100 रुपीज़ करना पड़ रहा है। वैसे में क्या होगा, मुझे पर डॉलर 1 रुपये का लॉस होगा। हमारे एग्जांपल के हिसाब से मैंने परचेस किया था 75 पे, पेमेंट मुझे करना पड़ रहा है 76 के हिसाब से, मतलब पर डॉलर क्या होगा, मुझे 1 रुपये का लॉस होगा। तो अगर मैंने $500 का परचेस किया था तो मुझे क्या होगा, 500 इंटू 1, मतलब मुझे 500 रुपीज़ का क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा। ठीक है, अब इसी को हमें क्या करना है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम सेल का, कि अगर मैं कुछ एक्सपोर्ट या सेल कर रहा हूँ, होप सो आपको ये समझा होगा। सेल के एग्जांपल पे आ जाते हैं कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल सेल कब किया है मैंने, 1/4/2020 को मैंने कुछ सेल किया। कितने डॉलर का सेल किया मैंने, $500 का सेल किया। जिस दिन मैंने सेल किया उस दिन का रेट मैं अभी 75 ही रख रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जांपल है, रेट माइट बी समथिंग डिफरेंट, मैंने सिर्फ एग्जांपल के फॉर्म पे 75 लिया है कि उस दिन का रेट कितना था, 75। अब जैसे मैं सेम डे पे पेमेंट नहीं कर पाया, हो सकता है सामने वाला भी मुझे सेम डे पे पे नहीं कर पाया, तो उस केस में उसने मुझे पे कब किया, 30 अप्रैल 2020 को पे किया। अब रेट तो सेम रहने वाला है नहीं, तो उस दिन का रेट क्या हुआ, चेंज होके 77 रुपीज़ हो गया, मतलब पर डॉलर का रेट कितना हो गया, 77 हो गया। सॉरी, पर डॉलर का रेट क्या हो गया, $1 का रेट कितना था, ₹75। यहाँ पे $1 का रेट कितना हो गया, 77 रुपये। ठीक है, तो अब सेल के टाइम पे मैंने सेल 75 पे किया था, बट जिस दिन मैं पेमेंट रिसीव कर रहा हूँ उस दिन रेट कितना हो गया, 77 का हो गया। मतलब मुझे क्या हुआ, यहाँ पर डॉलर रेट प्रॉफिट कितना हुआ, 2 रुपये का। यहाँ मुझे पर डॉलर पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपये का। क्यों, क्योंकि रेट का फ्लक्चुएशन की वजह से पर डॉलर का रेट पर डॉलर क्या हुआ, मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब यही अगर हम एग्जांपल चेंज करें कि मैंने सेल 75 पे किया था बट उस दिन जिस दिन मुझे पेमेंट मिल रहा उस दिन का रेट क्या हो गया, कम हो गया, 73 रुपीज़ हो गया। ठीक है, मतलब मैंने सेल 75 के हिसाब से किया बट मैं पेमेंट रिसीव 73 के हिसाब से कर रहा हूँ, तो उस केस में मुझे क्या हो जाएगा, पर डॉलर 2 रुपये का लॉस हो जाएगा। अब ये लॉस को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, या यहाँ पे जो प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, वो हम आगे के जर्नल एंट्रीज में देखेंगे और स्पेसिफिक मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब इसके आगे हम देखने जा रहे हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स देखने जा रहे हैं जो यहाँ पे हमें यूजफुल रहेंगे। जैसे अब यहाँ पे रिपोर्टिंग करेंसी क्या होता है। ठीक है, रिपोर्टिंग करेंसी वो करेंसी है जिस करेंसी में हम अकाउंटिंग करते हैं। जिस नेशन में हम रहते हैं उस नेशन की जो भी अकाउंटिंग की यूनिट रहेगी उसको हम रिपोर्टिंग करेंसी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया में हूँ तो मेरा अकाउंटिंग किस में होगा, रुपीज़ में होगा, तो वो मेरे लिए क्या हुआ, रिपोर्टिंग करेंसी हुआ। अगर मैं यूएसए में हूँ तो मेरे लिए डॉलर क्या हुआ, रिपोर्टिंग करेंसी हुआ। मीन्स जिस नेशन में मैं रह रहा हूँ या जिस कंट्री में मैं रह रहा हूँ उसी कंट्री में मेरा अकाउंटिंग होगा, और वो जो अकाउंटिंग होगा वो किस में होगा, रिपोर्टिंग करेंसी में होगा। उसके बाद है एक्सचेंज डिफरेंस। एक्सचेंज डिफरेंस क्या होता है, जैसे हमने आगे एग्जांपल्स में देखा है। ठीक है, अभी जस्ट मैंने आपको सेल और परचेस के एग्जांपल के बारे में बताया। तो जैसे हमने देखा कि 75 $1 का रेट हमारे लिए एक दिन क्या था, 75, नेक्स्ट डे क्या था, सेम डॉलर का रेट 77। तो ये जो डिफरेंस है 2 रुपये का पर डॉलर, वो क्या होगा हमारे लिए, एक्सचेंज डिफरेंस कंसिडर होगा। ठीक है, उसके अलावा हम देखने वाले हैं कि रेट क्या होता है। स्पॉट रेट मीन्स जिस दिन मैंने सेल या परचेस किया उस दिन के जो भी ट्रांजेक्शन का रेट रहेगा उसको हम स्पॉट रेट बोल सकते हैं। क्लोजिंग रेट क्या होता है, क्लोजिंग रेट का मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल मेरा ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को, तो 31 मार्च 2020 को जो भी रेट था डॉलर का वो क्या होगा, मेरे लिए क्लोजिंग रेट होगा। उसके बाद एवरेज रेट क्या होता है,
एवरेज रेट का मीनिंग होता है, अब जैसे देखिए एवरेज रेट कहाँ यूजफुल आएगा, जैसे हमने पीएनएल के ट्रांजेक्शन्स किए या ऐसे ट्रांजेक्शन है जो साल भर होते रहते हैं, उस केस में मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं हर दिन की रिकॉर्डिंग उस दिन के डॉलर के हिसाब से, रेट के हिसाब से करूंगा। तो वैसे केस में क्या होता है, पीएनएल के जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो मोस्टली एवरेज रेट पे रिकॉर्ड होते हैं, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, हर डे के ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड उसी दिन हो ये हर वक्त पॉसिबल नहीं होता, इसलिए एवरेज रेट निकाला जाता है। जो भी हमारे साल भर का रेट रहेगा उन सबका एवरेज निकाला जाता है, जो मेनली एक्सपेंसेस या इनकम जो साल भर इनकरिंग रिकरिंग इन नेचर होते हैं उनके लिए यूज होता है। तो अब वो क्या होता है, एवरेज रेट होता है। उसके बाद फॉरेन करेंसी, अब फॉरेन करेंसी हम देखने जाए तो हम जिस कंट्री में रह रहे हैं वो हमारे लिए क्या हुआ, रिपोर्टिंग करेंसी या वो हमारी करेंसी हो। उसके अलावा अगर हम किसी भी कंट्री में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, फॉरेन करेंसी होगा। किसी भी कंट्री से अगर हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या होगा, फॉरेन करेंसी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं ट्रांजेक्शन यूएसए से कर रहा हूँ तो यूएसए की करेंसी मेरे लिए क्या हुई, फॉरेन करेंसी हुई। फॉर एग्जाम्पल मैं यूएसए में हूँ और मैं ट्रांजेक्शन साउथ अफ्रीका से कर रहा हूँ तो यूएसए की करेंसी मेरे लिए मीन्स खुद की करेंसी हो गया और साउथ अफ्रीका की करेंसी मेरे लिए क्या होगी, फॉरेन करेंसी। मीन्स बेसिकली जिस कंट्री में मैं बिलोंग करता हूँ, जिस कंट्री से मैं बिलोंग करता हूँ वो मेरी खुद की करेंसी हुई या रिपोर्टिंग करेंसी हुई, बाकी किसी और नेशन या कंट्री की करेंसी क्या हुई, मेरे लिए फॉरेन करेंसी हुई। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।